करते हैं कमोडिटी बाजार का। कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं आज ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए अगले हफ्ते यहाँ पर बुधवार को अब फेड की मीटिंग होने वाली है और रेट कट की उम्मीदें हैं वो 87% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। और आज देखिए आज यूएस में भी पीसी प्राइस इंडेक्स और पर्सनल इनकम के आंकड़े आने वाले हैं। सोने चांदी में क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि फिलहाल देखिए इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ यहाँ पर सोना नजर आ रहा है, लेकिन सिल्वर में देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और इस साल तो करीब 100% से ज्यादा के रिटर्न भी यहाँ पर सिल्वर ने दिए हैं। क्या रणनीति सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग सत्य जी। ये देखिए आज का डेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यूएस में जो पीसी के डेटा आने वाले हैं, आपने बताया कि नेक्स्ट जो रेट कट होने वाले हैं वो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन कर गया है। कल भी हमने देखा था चांदी लाइफ टाइम हाई पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और हम रोज देख रहे हैं कि अभी वॉलेटिलिटी है चांदी में थोड़ी बढ़ गई है। मुझे लग रहा है आज के दिन चांदी में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो पॉजिटिव है बट कभी न कहीं एक बड़ी सी गिरावट ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो चांदी थोड़ी अवॉइड कीजिए। सोने में अभी भी तेजी है, एक्सपेक्टेशन रेट कट की है और सारे फंडामेंटल्स अगर देखें डॉलर भी थोड़ा वीक है तो सारे पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। तो सोने में 129,300 पे बाय कर सकते हैं 1,30,000 के टारगेट में। 1,28,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सोने में बाय की रणनीति, चांदी में आज के दिन अवॉइड कीजिए। ऑलराइट, तो चांदी में यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह, लेकिन सोने में डेफिनेटली आपने खरीदारी की सलाह दी है। 128,900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1,30,000 के टारगेट के लिए सोने में ये खरीदारी की रणनीति भाभी की तरफ से आ रही है। लेकिन कच्चे तेल में अब क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो रहे हैं ट्रिगर्स भी, बट इसके हवाले से सब काफ़ी कॉशियस मोड है। ब्याज दरों पर ऐलान होगा अगले हफ्ते और जिस तरह से अब ये पीस स्टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, फंडामेंटली कोई बहुत मेजर मूवमेंट की संभावना फिलहाल नलिफाइड दिखाई दे रही है। ऐसे में भाविक कुछ रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए कच्चे तेल अगर देखें 53 से 150 के रेंज में ही दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी रिजिलियंट है। जहां पे ये पी स्टॉक्स है, ओवर सप्लाई, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इतनी गिरावट नहीं आ रही है। नीचे से सपोर्ट अभी भी आ रहा है। आई थिंक 5400 से 5450 का एक मेजर हर्डल है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है। बट क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव डेटा नहीं है और लोअर रेट से बाइंग आ रही है, तो आज भी मैं बाइंग की ही रिकमेंडेशन करूंगा। जहां पे 5300 पे बाय कर सकते हैं 5380 के टारगेट के लिए, 5250 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर कच्चे तेल में भी आपकी खरीदारी की राय है। 5300 के लेवल्स पर आपको खरीदना होगा। टारगेट्स 5380 के मिलेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 5250 का। भाविक जी, आज बेस मेटल्स में कहाँ पर नज़र रखें? कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर आपको मजबूत नज़र आ रहे हैं? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम कहाँ आज आपकी पसंद है? देखिए तीनों बेस मेटल्स अच्छे हैं बट कॉपर अभी भी मेरी टॉप पिक रहेगी। एलएमई में अभी भी लाइफ टाइम हाई पे है। कल हमने देखा था कि इन्वेंट्री एलएमई में बढ़ रही है बट कैंसल वारंट है वो भी बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स के जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके भी प्राइस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डिलीवरी जो मार्क है वो कैंसिल कर रहे हैं। आई थिंक यही एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है दिख रहा है कि जहाँ पे हम लग रहा है कि नियर टर्म कॉपर 1095 से 1100 भी आ सकता है। इंट्राडे 1086 पे बाय कर सकते हैं 1078 के टारगेट के लिए और 1062 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर में खरीदारी की रणनीति आती हुई 1078 का टारगेट और 1062 का स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं। नेचुरल गैस में अब लगभग आधे % की मजबूती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन अब यहाँ पर आगे घरेलू बाजार के लिहाज से कैसे ट्रेड करना चाहिए भावे? देखिए नेचुरल गैस में थोड़ी हमने कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर से देखी, बट अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो एक्सपेक्टेड है कि काफी ठंडी यूएस में आ सकती है। एलएनजी की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री जो अभी 5 साल के एवरेज के ऊपर है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी और कम हो सकती है। आई थिंक नेट नेचुरल गैस में तेजी दिख रही है। नेचुरल गैस में भी कोई भी गिरावट पर बाय कर सकते हैं। आज के दिन 434 के करीब बाय कर सकते हैं 448 के टारगेट के लिए। 427 के इंटरनेट स्टॉप लॉस रहेगा।
ऑलराइट भाविक, शुक्रिया आपका। आपने तमाम कमोडिटीज़ में रणनीति बताई, खरीदारी की रणनीति सोने में, कॉपर में, क्रूड में और नेचुरल गैस में। थैंक यू सो मच। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और